आज की कहानी में हम ये देखेंगे कि धन की प्राप्ति केवल व्यापार से नहीं होती, बल्कि बुद्धि से भी धन प्राप्त किया जा सकता है। पुराने समय की बात है, एक बार एक राज्य के दो मंत्रियों में विवाद हो गया। पहला वाला मंत्री बोला कि धन की प्राप्ति केवल व्यापार से होती है। दूसरा वाला मंत्री बोला धन केवल व्यापार से ही नहीं बल्कि बुद्धि से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस बात पर उन दोनों मंत्रियों में काफी समय तक बहस चलती रही। फिर वह दोनों मंत्री राज दरबार में राजा के पास पहुंच गए। फिर राजा ने दोनों मंत्रियों की बात सुनी और फिर राजा ने पहले वाले मंत्री को अपने पास बुलाया जो व्यापार से धन की प्राप्ति मानता था। फिर राजा ने पहले वाले मंत्री से कहा, मंत्री जी, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम महल के खजाने से ले लो और इस बात को सिद्ध करके दिखाओ कि व्यापार से ही धन प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद दूसरे मंत्री की बारी आई। राजा ने दूसरे मंत्री से पूछा, मंत्री जी, तुम्हें पूर्ण विश्वास है ना कि बुद्धि से ही धन प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए धन की जरूरत नहीं होती। फिर मंत्री बोला, महाराज, बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए व्यापार की कोई जरूरत नहीं होती। फिर राजा बोले, ठीक है मंत्री जी। फिर राजा ने दूसरे मंत्री को बिना वेतन दिए ही अस्तबल में घोड़ी की देखभाल का काम सौंप दिया। दोनों मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा कि तुम दोनों को 6 महीने के अंदर अपनी बात प्रत्यक्ष करके दिखानी है, वरना तुम दोनों को ही कड़ी सजा दी जाएगी। पहले वाले मंत्री ने महल के खजाने से बहुत सारा धन लेकर सारे शहर में दुकानें खोल दी और अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में रात दिन परेशान होने लगा। उधर वह दूसरा वाला मंत्री अस्तबल में बैठकर सोचने लगा कि किस तरह पैसा बनाया जाए। फिर थोड़ी देर सोच विचार के बाद मंत्री जी को एक तरकीब सूझी और मंत्री जी ने घोड़े की लीद को सूंघना शुरू कर दिया। राजा के अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे और हर घोड़े के लिए एक सवार नियुक्त किया गया था। मंत्री के घोड़ों की लीद सूंघते हुए देखकर अस्तबल के कर्मचारियों में खलबली सी मच गई और सभी मन ही मन डर गए कि न जाने मंत्री जी घोड़ों की लीद को क्यों सूंघ रहे हैं। फिर दूसरे दिन अस्तबल के मुखिया ने पूछा, मंत्री जी, आप घोड़े की लीद रोज रोज क्यों सूंघते हो? तब मंत्री जी बड़े ही गंभीर होकर बोले, मैं इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि घोड़े कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। फिर मंत्री जी बोले, अब मुझे पता चला है कि तुम लोग कितने नमक हराम हो, जो घोड़ों के हिस्से का दाना पानी खुद खा जाते हो और घोड़ों को केवल घास ही मिल पाती है। यह बात मुझे महाराज को बतानी ही पड़ेगी। यह बात सुनकर मुखिया की जान संकट में आ गई। फिर अस्तबल का मुखिया सोचने लगा, अगर मंत्री जी ने यह बात राजा को बता दी तो हम लोगों की नौकरी तो हाथ से निकल ही जाएगी और साथ ही साथ कठोर दंड भी मिलेगा। फिर अस्तबल का मुखिया चिंतित होकर अस्तबल के सभी लोगों के पास जा पहुंचा और उनको सारी बात बता दी। फिर मुखिया ने सभी अस्तबल के लोगों से पैसे इकट्ठे किए और एक अच्छी खासी रकम मंत्री जी के हाथ में जाकर थमा दी। मुखिया प्रार्थना करने लगा कि मंत्री जी, इस बात की चर्चा महाराज से मत कीजिएगा। फिर मंत्री जी रुपए लेकर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए और कुछ ही देर में राज दरबार में पहुंच गए। राज दरबार में पहुंचकर राजा के सामने हजारों रुपए रख दिए। मंत्री जी का यह कमाल देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर राजा ने थोड़ा सोच विचार के बाद मंत्री जी को अस्तबल से हटाकर समुद्र की लहरें गिनने का काम सौंप दिया। अब मंत्री जी समुद्र की तरफ चल पड़े और समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब मंत्री जी सुबह से शाम तक समुद्र के किनारे बैठने लगे, जैसे सचमुच ही समुद्र की लहरों को गिन रहे हों। एक दिन जहाज के कप्तान ने मंत्री जी को समुद्र के किनारे बैठा देखा। फिर वह जहाज का कप्तान मंत्री जी के पास पहुंच गया और फिर मंत्री जी से वहां बैठने का कारण पूछा। तब मंत्री जी बोले, कई बातें ऐसी होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। फिर मंत्री जी बोले, यह समझ लो कि महाराज ने मुझे लहरें गिनने का काम सौंपा है, लेकिन तुम्हारे जहाज के आने जाने से लहरें टूट जाती है और राजा की आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा है। यह बात सुनकर कप्तान डर गया और सोचने लगा कि कहीं मंत्री जी ने राजा से शिकायत कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह बात सोचकर जहाज के कप्तान ने बहुत सा धन इकट्ठा किया और मंत्री के हवाले करते हुए बोला कि मंत्री जी, इस बात की जिक्र महाराज से मत कीजिएगा। फिर मंत्री जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए वहां से चल पड़े। फिर अगले दिन मंत्री जी ने खुश होते हुए बहुत सारा धन ले जाकर राजा के सामने रख दिया। राजा फिर से इतना सारा धन देखकर चकित रह गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। फिर राजा ने अपने मन में विचार किया कि मंत्री जी को कोई ऐसी जगह लगाया जाए जहां से थोड़ी भी आमदनी ना हो सके। फिर राजा ने मंत्री जी को समुद्र के तट से हटाकर रात में तारे गिनने का काम सौंप दिया।
अब तो रोज मंत्री महोदय शाम के वक्त घर से निकल जाते और रात भर आसमान में आंखें गड़ाकर बस्तियों में घूमते रहते। फिर एक दिन अचानक मंत्री जी उस बस्ती में पहुंच गए जहां नगर के सबसे धनी लोग ऊंची ऊंची हवेलियों में रहते थे। फिर वहां उस बस्ती के कुछ लोगों ने देखा कि मंत्री जी आंखें उठाए आसमान में क्या देख रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी इस आधी रात में आप आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? तब मंत्री जी बड़े ही भावुक होकर बोले, इन आसमान में उठी हुई इन हवेलियों को देख रहा हूँ। इतना कहकर मंत्री जी की आंखें भर आई। फिर वहां खड़े सभी लोगों ने पूछा, मंत्री जी क्या हुआ, आप क्यों रोने लगे? तब मंत्री जी ने उत्तर दिया, रोना इसलिए आ रहा है कि इतनी सुंदर हवेलियों को बहुत जल्दी ही गिरा दिया जाएगा। यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। फिर उन सभी लोगों में से एक व्यक्ति बोला, मंत्री जी लेकिन हवेलियों को क्यों गिराया जाएगा? तब मंत्री जी बड़े ही उदास स्वर में बोले, महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम सौंपा है और तुम्हारी इन ऊंची ऊंची हवेलियों के कारण मुझे इस काम में सुविधा हो रही है, इसलिए इन्हें गिराना ही पड़ेगा, तभी राजा की आज्ञा का पालन किया जा सकता है। फिर बस्ती के सभी लोग मंत्री जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर मंत्री जी से बोले, मंत्री जी ऐसा नहीं हो सकता, महाराज को आप समझाइए ना कि वो ऐसा नहीं करें। बिना हवेलियों को गिराए भी तारों को गिना जा सकता है। अगर हवेलियों को गिरा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर उन सभी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, मंत्री जी आप जितने पैसे लेना चाहो वह ले लो हमसे, लेकिन हवेलियों को बचा लीजिए। फिर मंत्री जी बोले, अच्छा कोशिश करता हूँ। फिर सभी बस्ती के लोगों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठी करके मंत्री जी को दे दी और मंत्री जी पैसे लेकर मुस्कुराते हुए राजमहल की तरफ निकल गए और थोड़ी देर में राज दरबार में पहुंच गए। फिर मंत्री जी ने फिर से बहुत सारा धन राजा के सामने रख दिया। मंत्री जी की इस बुद्धि की चतुराई पर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर राजा ने मंत्री जी से 3 बार धन कमाने का राज पूछा। तब मंत्री जी ने सारी बात बता दी। यह जानकर राजा को विश्वास हो गया कि मंत्री जी सच कह रहे थे कि बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। फिर उधर राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि वह पहले वाला मंत्री नगर में किस प्रकार व्यापार कर रहा है उसकी खोज खबर लेके आओ। तभी सैनिक पूरे नगर में खोजबीन करने के लिए निकल जाता है और पता चला कि वह मंत्री जी तो उस नगर से बहुत पहले ही और किसी नगर की तरफ निकल गए। फिर सैनिक ने राज दरबार में आकर राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी 6 महीने के अंदर आपने अपनी बात को प्रत्यक्ष करके दिखाया कि व्यापार से ही धन नहीं कमाया जा सकता, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग भी बहुत जरूरी है। फिर राजा ने प्रसन्न होकर मंत्री जी को राज दरबार में मुख्यमंत्री का पद प्रदान किया और बहुत खुश रहने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धन कमाने के लिए व्यापार ही जरूरी नहीं होता, बुद्धि से भी धन कमाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।